पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, जिस दिन तुम जाग गए तो राम की सीता हो गए, क्योंकि वो रघुपति है, प्रत्येक जीव का पति वही है। खोपड़ी में बैठाओ कुछ बातें, ये माया को बिठा के कुछ नहीं निकलने वाला। आप आत्मा हो, हर आत्म जागृति सबसे बड़ी जागृति है। तो गोपियां क्या कहती हैं? शास्त्रज्ञ पुरुष जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अपने नित्य प्रिय आत्मा रूप आप ही में प्रेम करते हैं। यानी जागा हुआ व्यक्ति आपसे ही प्रेम करेगा, वो संसार में नहीं भटकेगा। इस लोक में संसार दुख देने वाले पति, देखो नोट करो क्या कहते हैं गोपियां, इस संसार में, इस लोक में दुख देने वाले पति पुत्रादि से उन्होंने क्या प्रयोजन? जिसकी आत्म ज्ञान जिसे हो गया, आत्म जागृति जिसे हो गई, उसे क्या प्रयोजन ममता मोह आसक्ति से? लेकिन क्योंकि आप और हम लोग अभी इन चीजों से बहुत दूर हैं, हाँ पास जाते हुए एक सेकंड लगती है। एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। कुछ पंडितों ने एक स्त्री को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। कुछ पंडितों ने एक स्त्री से कहा, तू विष्णु जी की फोटो घर में रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी थाली भर रख कर और कहना विष्णु अर्पणम। अगर पानी पीना है तो पहले विष्णु के आगे रखकर कहना विष्णु अर्पणम। उस औरत की आदत हो गई, जो भी काम करती पहले मन में कहती विष्णु अर्पणम, फिर वो काम करती थी। आदत इतनी पक गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा, नोट करो, कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहती है विष्णु अर्पणम। जब सब कुछ तुम बने हो तो ये तो विष्णु का ही कूड़ा भी तो तुम ही बने हो भगवान। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। हम गुरु की बात को नहीं मानते। हमें संत महात्मा कहते हैं सब में परमात्मा को देखो। हम कैसे देखें? हम कहते हैं मुख में जब कुछ डालते हो तो भगवान का भोग मानो कि भगवान भोजन भोग लगा रहे हैं। जब जल पीते हो, कुछ भी पीते हो तो भगवान को अर्पित करो। लेकिन हम ऐसे कैसे करें? मीरा ने किया, जहर का प्याला पी गई, अमृत बन गया।
आप और हम लोग नहीं कर सकते। हमारा पति हमारे लिए मैंगो शेक लेके आए बाजार से, हम भगवान को कहते हैं भगवान लाया है। हमारी अज्ञानता है, क्या करें। देखो, कूड़ा बाहर डालते हुए कहती है विष्णु अर्पणम। उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। अब नारद जी ने अपने गाल पर नारद जी ने उस स्त्री के गाल पर एक थप्पड़ मारा प्यार का और कहा विष्णु अर्पणम। बस अब वो स्त्री कि जब किसी गुरु ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारने में विष्णु अर्पणम कह दिया, अब तो उसको रटन लग गई विष्णु अर्पणम विष्णु अर्पणम विष्णु अर्पणम। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। ध्यान से सुनो, नारद जी क्रोध करते हुए भगवान के लोक में चले गए, वैकुंठ लोक में चले गए। वहां देखते हैं विष्णु जी के दोनों गालों पर, नोट करो जो बोल रहा हूं, विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। क्यों? वो स्त्री अपने दोनों गाल पीट रही है विष्णु अर्पणम विष्णु अर्पणम विष्णु अर्पणम विष्णु अर्पणम। नारद जी की बुद्धि चमक गई, पूछने लगे भगवान ये क्या हो गया, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े? तो विष्णु भगवान बोले नारद थप्पड़ मारो भी और तुम पूछो भी। नारद जी बोले प्रभु मैंने आपको थप्पड़ कैसे मारा? तो महाविष्णु बोले नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पणम और तुमने उसे थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ उसे नहीं मुझे अर्पण हो गया। ये उसी अर्पित थप्पड़ के निशान जो मेरे दोनों तरफ गालों पर नजर आ रहे हैं। कर लगाओ बुद्धि, कौन सा धर्म है, कौन सा नौटंकी है, कौन से मंदिर में जाना है। अपने घर के कामों को ही भगवान का मानना है। लेकिन आप और हम लोग किसी गुरु की बात नहीं मानेंगे, हम वही मानेंगे जो 2-2 रुपए की पुस्तकों में हमारे पंडित हमें बता रहे हैं। हम भगवान को ठग के रहेंगे, हम सरलता से भगवान को नहीं पाना चाहते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब आपसे रोज निवेदन किया जाता है सब में भगवान को देखो और जो भी कार्य करो वो भगवान के निमित्त मान के करो, पाप है ही नहीं। भगवान को छोड़ के किया हुआ पुण्य भी पाप है। भगवान के निमित्त किया हुआ, देखो नारद जी ने चाटा मारा बुढ़िया के और वो कहते हैं विष्णु अर्पणम, ये चाटा भी भगवान को गया। और जब भगवान के लोक में पहुंचे नारद जी तो क्या देखते हैं, भगवान के दोनों गाल सूज रहे हैं। लगाओ ना बुद्धि, अब कहां से लाओगे? लेकिन आप और हम लोग समझना नहीं चाहते। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, हमेशा अपने अंदर सेवक का भाव रखो। तो गोपियां कहती हैं हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी चिरकाल की आशा लता को काटिए नहीं। अनंत जन्मों में आपने हमसे वादा किया है इस महारास में
प्रेम दीक्षा देने का, प्रेम प्रकाश फैलाने का, अपने साथ एकाकार करने का। अब हम किसी प्रकार घर नहीं जा सकती, और आप और हम लोग लौट के बुद्धू घर पे आए, हमारा चित्त भी भगवान में नहीं जाता। गोपियां कहती हैं हमारा जो चित्त सुख पूर्वक घर में आसक्त था उसको आपने चुरा लिया। चित्त तो एक है, मन तो एक है, अब वो तुमने चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गए, और हमारे पैर भी आपके चरण कमलों की पग पर दूर नहीं हटना चाहते। अब हम वापस जाएं तो किन पैरों से जाएं? आप बताओ, जुगनू पतंगा जब आग में कूद जाता है तो आग ये कहेगी तुम बाहर निकल के वापस जाओ। जिस आत्मा को आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा का प्रेम पाले, परमात्मा के अंदर एकाकार हो जाए, वो अपने को अलग कैसे करेगा? तो गोपियां कहती हैं अब हमारे पैर भी आपके चरण कमलों के पग पे भी एक पग भी दूर नहीं हटना चाहते। हम किसी प्रकार घर जाएं, और वहां जाकर अब करें भी तो क्या करें? कहत कठिन समझत कठिन। बड़ा कठिन है प्रेम की राह को समझना, क्योंकि गोपी प्रेम मैंने कहा था, वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से आपसे कह रहा हूँ बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब वाकई में ख़त्म होने वाला है जल्दी ही। मुझे अभी भी नहीं पता कि 5 दिन लगे या 10 दिन लगे, मगर अब जल्दी ही गोपी प्रेम। लेकिन आप और हम लोग अभी तक जागे या नहीं जागे इसका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमारे अंदर सेवक भाव नहीं बना है। एक लीला सुन लीजिए, उसके बाद किसी को भजन सुनाना हो तो अपना भजन निकाल के रखिएगा। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था, अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर गिर गई। ध्यान से सुनो, एक राजा भोजन कर रहा था, अचानक परोसने वाले सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई, राजा की त्योरियां चढ़ गईं। जब सेवक ने ये देखा वो थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। सोच के सारी सब्जी उसके कपड़ों पर डाल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा ना रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक अत्यंत शांत भाव में उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया कि अब जान नहीं बचेगी। मैंने आपका गुस्सा देखकर ये समझ लिया कि अब जान नहीं बचेगी, अब तो मौत सुनिश्चित है। आप मुझे मार दोगे, दंड दोगे, मृत्यु दंड दोगे। लेकिन फिर सोचा, लोग कहेंगे राजा ने, ध्यान से सुनो, लोग कहेंगे राजा ने छोटी सी गलती पर एक सेवक को, बेगुनाह को मौत की सजा दे दी। छोटी सी गलती पर। ऐसे में राजन आपकी बदनामी होगी। तब मैंने सोचा सारी सब्जी उड़ेल दूं, मरना तो पक्का है, मृत्यु दंड तो आप मुझे दो गई, कम से कम राजा तो बदनाम नहीं होगा, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे
अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश मिल गया जो आप और हम लोगों को कभी नहीं मिला। इस देह में हरि मिलत है, हमें तो मिला नहीं, क्योंकि देह में किसको मिलता है वो हमने कभी जाना नहीं। राजा का उसके जवाब पर गंभीर संदेश, जैसे गोपियों के जवाब पर भगवान को गंभीर संदेश दर्शन हुआ और पता चला सेवक भाव कितना कठिन है। ये सखी प्रेम, ये प्रेम निभाना कितना कठिन है। जिसे आत्मज्ञान हो जाए उसे परमात्मा छोड़ते नहीं है। हम आज तक किसी गुरु और प्रभु के शरणागत नहीं हुए हैं, हम अपने मन के शरणागत हैं। जो समर्पित भाव से सेवा करता है, गोपियां समर्पित होकर आईं, जो अपने गुरु के चरण शरण चला जाता है, उसकी कभी गलती भी हो सकती है, फिर वो चाहे सेवक हो, चाहे मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। तो भगवान इन सब गोपियों के समर्पण का सम्मान करेंगे, इन्हें रास का परमानंद देंगे जो आत्मा का सार है, परमात्मा का मिलन। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं अपने शब्दों से आपको सरलता से बताने का प्रयत्न करता हूँ और रोज आपसे कहता हूँ कि अगर नहीं समझ में आए 4 बार पूछो, मगर केवल सुन के ये सोच के मत मान लेना कुछ तो समझ आ गया है। सब कुछ समझने से बात बनेगी, जागने से बात बनेगी, होश में आने से बात बनेगी, आत्म जागृति से बात बनेगी। एक बार जो शरण चला जाता है उसे ना गुरु त्यागता है ना भगवान त्यागता है। अब आपको देखना है हमारी शरणागति कितनी पक्की है। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, इससे आगे की चर्चा अब कल करेंगे। चांद मेहरा जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए। सुनाइए देवी जी। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं, सुनते हैं राधावर भक्तों की सुनते हैं। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ।
गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, दरकन में दरकते हो। आँखों में बसे हो तुम, दरकन में दरकते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोविंद गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। एक शरत जमाने से इस दिल ने लगाई है। एक शरत जमाने से इस दिल ने लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला तुम, या खुद ही चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। है अर्ज़ मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। है अर्ज़ मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। आनंद चले आओ, सानंद चले आओ। आनंद चले आओ, सानंद चले आओ। ये मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ।
गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे।